जय हिंद मित्रों। देखिए, भारत के दो लतखोर पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान। इनमें चीन से जब भी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे हम इंडो साइनो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यहाँ इंडो का अर्थ है इंडिया से और साइनो का अर्थ है चाइना से। ठीक वैसे ही जैसे फ्रेंच का अर्थ होता है फ्रांस से, जर्मन का अर्थ होता है जर्मनी से और सुअर का अर्थ होता है पाकिस्तान से। तो आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ कश्मीर को लेकर विवाद है, लेकिन चीन के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा विवाद है, जो कि लगभग 3488 किलोमीटर का सीमा विवाद है। पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में चीन के साथ झड़प हुआ था, जिसमें 20 से अधिक भारतीय शेर वीर गति को प्राप्त हुए और 40 से अधिक चीनी भेड़ बकरियां भी। देखिए, भारत चीन के बीच एक समझौता है जिसके तहत सीमा पर कोई भी देश निर्माण का काम नहीं कर सकता, लेकिन चीन इस बात को कभी नहीं मानता और सीमा पर सड़क निर्माण, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और 5G नेटवर्क पर काफी जोरों शोरों से काम करते रहता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं पहले कि आखिर क्या है चीन के साथ सीमा विवाद। तो देखिए, भारत का चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सीमा 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में चीन का सीमा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जो कि 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। और वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख से लगती है, जिसके साथ चीन की सीमा 1597 किलोमीटर की लगती है। देखिए, चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को अक्साई चीन के रूप में कब्जा करके बैठा हुआ है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 में हुए एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान पीओके का 5180 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दे चुका है, जिसे की दुनिया सक्सगम वैली के नाम से जानती है। इसके अलावा 1957 में चाइना ने जब अपने सिंजियान प्रांत से लेकर तिब्बत तक हाईवे बनाया, तो इस हाईवे के सड़क को भारत के अक्साई चीन से होते हुए लेके गया और उस वक्त अक्साई चीन इंडिया का एक हिस्सा था। इस बात पर जब पीएम नेहरू ने चाइनीज प्रेसिडेंट झोउ इलाई को पत्र लिखा, तो ये चोट्टा उल्टा कहता है कि भारत चीन का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया किए हुए है। और तो और ये चोट्टा चीन कहता है कि 1914 में तय किए गए मैकमोहन लाइन को ये चोट्टा नहीं मानता। देखिए, मैकमोहन लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत के बॉर्डर को दर्शाता है। मैकमोहन लाइन 1914 में हुए शिमला कॉन्फ्रेंस के तहत ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 3 देश शामिल थे, ब्रिटेन, चाइना एंड तिब्बत। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने तो मैकमोहन लाइन को माना, लेकिन चाइना ने इसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि चाइना का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का अहम हिस्सा है और चूंकि तिब्बत पर उसका कब्जा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हुआ। तो चलिए, अब अगर भारत चीन सीमा विवादों को एक एक कर समझना शुरू करें, तो पूर्वी भारत में सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर भूटान, फिर सिक्किम, फिर 2 जगह लद्दाख में। अगर अरुणाचल प्रदेश से शुरू करें तो दरअसल अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग नामक रीजन है, जहाँ पर चीन कब्जा करना चाहता है। तवांग बौद्ध धर्म का एक प्रमुख धर्म स्थल है। इसे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी कहा जाता है। 1914 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें तवांग को अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बताया गया था। 1962 की युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सीज फायर के तहत उसे यह रीजन भारत को लौटाना पड़ गया, जिसे वह फिर से कब्जा करना चाहता है और इसीलिए बार बार विवाद होते रहता है। अब आगे बढ़े दूसरे स्पॉट यानी कि भूटान की तरफ। तो वैसे तो डोकलाम भूटान और चीन का विवाद है, लेकिन ये सिक्किम के बॉर्डर के पास पड़ता है। दरअसल डोकलाम एक तरह का ट्राई जंक्शन है, जहाँ से चीन, भूटान और भारत तीनों देश ही नजदीक हैं। भूटान और चीन दोनों ही इस डोकलाम पर दावा करते हैं। 2017 में करीब 2.5 महीने तक चीन भूटान तनाव चला, जिसमें भारत भूटान के साथ रहा। अब आगे बढ़े तीसरे स्पॉट की तरफ। तो आता है सिक्किम का नाथुला। देखिए, नाथुला हिमालय का एक दर्रा है। ये भारत के सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत की चुम्बी वैली को जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है और भारत के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री गुजरते हैं। वैसे नाथुला को लेकर भारत चीन के बीच कोई ऑफिशियल डिस्प्यूट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प की खबर आते ही रहती है। अब आगे बढ़े चौथे स्पॉट की तरफ। तो आता है लद्दाख में। देखिए, लद्दाख में 2 जगहों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक तो पैंगोंग स्लो लेक और दूसरा गलवान वैली को लेकर। तो चलिए पहले पैंगोंग स्लो लेक के कॉन्फ्लिक्ट को जान लेते हैं। देखिए, ये लेक हिमालय में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 44 किलोमीटर भारत और 90 किलोमीटर एरिया चीन में पड़ता है और LAC भी यहीं से गुजरती है। और चूंकि झील में सीमा का पता नहीं चल पाता, इस वजह से यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और दोनों देशों के बीच विवाद होते ही रहता है। और अब चलिए लद्दाख के गलवान घाटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, गलवान वैली लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है। यहाँ पर LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये वैली चाइना के साउथ सिंजियांग और इंडिया तक फैली है। जून 2020 में गलवान वैली में लास्ट टाइम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वैसे आपको अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।